हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत नादौन विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज 75 सालों में वह देश सारे विश्व में अग्रणी देश बनकर उभरा है तथा सारे विश्व का सबसे बड़े निर्यातक देशों में शुमार हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले हम लोग सबसे बड़े आयातक देश थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच ने भारत में मेक इन इंडिया मुहिम को शुरू किया और अब सब चीजों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। आगे उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बहुत आगे है बाकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें रुकना है। हमारे निचले हिमाचल में बहुत कम भूमि है सबके पास। अब ये किसी ने आपको दिया नहीं, ये आपने खुद कमाया, अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी के साथ ये नाम पूरी दुनिया में कमाया है। आयातक था, इम्पोर्टेंट था, लेकिन मोदी ने कहा देश में बनाएंगे और 4 साल के अंदर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयातक की बजाय दुनिया के इंजीनियर जैसे गाड़ी रखा और मैं बधाई देता हूं जयराम जी को और हमारे के नाते केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, पीएससी ऑक्सीजन प्लांट हो, पीपी किट हो, ऑक्सीजन मास्क हो, आपने मुझे सांसद बनाया, जनता को खर्च करना पड़ा। पहाड़ा पर होता भी देखी, ताना पर भी पानी से आपने मुझे शरीर पे हम हथियार लाते थे, विमान लाते थे, टैंक लाते थे। मोदी सरकार आई, अब हिंदुस्तान में टैंक बनते, हथियार बनते, विमान बनते, बुलेट जैकेट बनती है। हम दुनिया पर निर्भर नहीं है, अब दुनिया से लाने वाले नहीं, दुनिया को देने वाला देश भारत बन रहा है। लोग ध्यान में डालो, ये खरी बात हमने करके हो 2019 हो, अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, महागठबंधन से लेकर बहुत सारे गठबंधन इन्होंने बनाए, लेकिन जनता ने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको नकारा है और ईमानदार मोदी जी को बार बार स्वीकारा है। गरीब की भलाई करने वाले मोदी जी को जनता ने 272 सीटें जहां 2014 में जिताई तो 303 सीटें 2019 में जिताने का काम भी किया। राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में भी पूर्ण वापस एक बार सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अपने आप में दिखाता है कि भाजपा की नीतियों में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मणिपुर हो, बाकी राज्य हो, वापस भाजपा आई है और एक बार फिर 2024 जब आएगा तो 303 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। उससे ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री। एक घराने ने 60 साल भारत पे राज किया हो तो उसी चश्मे से देखेंगे उनको, कभी एक घराना कभी दूसरा घराना दिखेगा। वो घर और परिवार से बाहर नहीं आए और देश के लोकतंत्र जो भारत का दुनिया भर में माना जाता है चौथा स्तंभ मीडिया है, उस पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो इससे पता चलता है कांग्रेस कितनी हल्की हो चुकी है और इनके नेताओं के बयान कितने हल्के हुए हैं। ये दिवालियापन कांग्रेस का इससे नजर आता है। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से संतोष की रिपोर्ट।